getting ready for Karwa Chauth. सजना है मुझे सजना के लिए. We all want to get ready to our best. कि हम अपनी जो गॉड गिफ्ट ब्यूटी है उसी को हम अच्छे से सहेज के संभाल के और अच्छे से निखार सके विथ सम वेरी गुड प्रोडक्ट्स एंड वेरी गुड टेक्निक्स. तो ये गुड प्रोडक्ट्स तो ठीक है बट टेक्निक्स के लिए एक गुड एक्सपर्ट की जरूरत होती है हमें. और हमारे साथ ऐसी ही एक एक्सपर्ट आज है हमारे मंच पर विथ ऑल मनस्वीज. शी इज अपूर्वश्री. अपूर्वश्री जी बेसिकली शी इज अ प्राणिक हीलर एंड शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट. वो मेकअप आर्टिस्ट है और काफी डिटेल्ड डिफरेंट टाइप्स के लुकअप्स के लिए शी इज वर्किंग एंड शी हैज डन हर ट्रेनिंग अंडर इंडियाज नंबर 1 डैनियल बावर जी. तो उनके साथ में उनके अंडर उन्होंने ट्रेनिंग ली है एंड बॉलीवुड के आप लोग को सबको पता होगा ही. और ऐसे ही वो ब्राइडल मेकअप्स और अलग-अलग लुक्स के लिए काफ़ी अच्छे उन्होंने अभी तक वर्क किया है. तो विथ ऑल दैट आई वुड लाइक टू वेलकम अपूर्वश्री जी कि ये सेशन को आप लोग बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट लीजिए. एंड मैं ऐसा कहूँगी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है मेकअप करना. और शायद इस सेशन से मैंने इसीलिए मेरी बहुत इच्छा थी कि ये ऐसा कोई सेशन रहे जिसमें हमें ग्लैमरस लुक तो मिले, दैट इज अ लास्ट थिंग. बट पहले कि हम अपने ही खुद की जो गॉड गिफ्ट हमारी जो भी फीचर्स है उसको हम कैसे हैंडल कर पाए, हमारे कॉम्प्लेक्शन को कैसे हैंडल कर पाए, या हम कहाँ पर अपने आप को मौके के हिसाब से लाइक डे टाइम और नाइट टाइम और किस तरह की पार्टी में हम जा रहे हैं, किस तरह के ओकेजन के लिए हम रेडी हो रहे हैं, ये हमारे हमें सेंस डेवलप हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो चीज हमें बताने वाली है. बहुत ही छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स हमें मिलने वाले हैं. सो बी अलर्ट, नोट इट डाउन. और वैसे तो मुझे पता है ये वाले सेशन में जो भी बात होगी वो सीधे यहाँ रजिस्टर हो जाएगी. So with all that, with all the zeal to have that detailed, decent, dashing and dynamic look, हमारे साथ है अपूर्वश्री जी. Welcome. Good afternoon. थैंक यू रानी जी, थैंक यू सो मच. मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ टू इनवाइट मी एंड गिव मी दिस प्लेटफॉर्म, ताकि मैं इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ और उनके साथ शेयर कर सकूँ जो मैंने सीखा है ओवर सो मेनी मंथ्स एंड ईयर्स, एंड माई आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विद सो मेनी पीपल. उसका एक अलग ही मजा होता है खुद करो और प्रोफेशनली, बट दूसरों को सिखाने का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो एक अपने आप में एक अलग ही होता है. मैं आप सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि दिवाली के टाइम लेडीज के लिए बहुत ही बिजी होता है, बिकॉज सब सफाई, पूजा की तैयारी, बहुत काम होता है. उसके बीच में आप सबने टाइम निकाला टू ज्वाइन दिस सेशन. आई एम रियली ग्रेटफुल. एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, रानी जी ने इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया दैट दिस सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट मेकअप. हम मेकअप के बारे में चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेकअप इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट. जैसे आर्ट में कुछ भी सही और गलत नहीं होता, उसी तरीके से मेकअप में भी अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखा जाए तो कुछ भी सही या गलत नहीं होता. वो हमारे पसंद पे डिपेंड करता है. एवरी सीजन, लिटरली एवरी मंथ मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आते हैं. सो ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट हो या प्रोडक्ट डेवलपर हो, जिसको दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है. सिमिलरली हर टेक्निक एवरी सीजन में बदलती है, हर टाइप का लुक एवरी सीजन में बदलता है. जो आप पहले 80s के मूवीज में देखते थे, आज अगर आप वैसा मेकअप देखेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये कितना खराब मेकअप किया है. सो हर सीजन के हिसाब से मेकअप जो हम देखते हैं उसका ट्रेंड भी बदल जाता है. सो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जब मेकअप करते हैं तो वी शुड लाइक हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी पर्सनल पसंद क्या है, हम किस चीज में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम पे क्या सूट करता है और हमको कितना शौक है. हमें किसी प्रेशर में आके मेकअप नहीं करना चाहिए. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ काजल लिपस्टिक लगा के सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको लगता है हम इसी में अच्छे लगते हैं. तो उनको अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि इतना सब कुछ बताया है तो हमें इतना सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है. जितना आपको शौक है आप उसी में टिप्स पकड़िए और उतना ही करिए. जितना आप कैरी कर सके कॉन्फिडेंटली, जितना आप उसको मतलब
आप खुद को अपने आप को पसंद कर सके उस लुक में, उतना मेकअप करिए। आज जो मैं आपको सिखाऊंगी, हो सकता है कोई और मेकअप आर्टिस्ट आपको कहे कि ये गलत है, कुछ और सिखाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप पे क्या सूट करता है। सो यू हैव टू पिक एंड चूज द नॉलेज जो आप अप्लाई कर सके आसानी से, आपको लगे कि हाँ ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बिल्ड द बैकग्राउंड की मेकअप में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। यू नो, वी हैव टू गो बाय हम पे क्या अच्छा लगता है। इसीलिए जो मेकअप लुक मैंने सिलेक्ट किया है आज डेमो के लिए, वो एक ऐसा लुक है जो कि काफी सिंपल है क्रिएट करने के लिए। वो हर एज ग्रुप के महिलाओं पे अच्छा लगेगा, यू नो, यंग न्यूली मैरिड गर्ल्स पे भी अच्छा लगेगा, और थोड़े मिडिल एज्ड, और हर एज ग्रुप की लेडीज उसको कर सकती हैं। एंड इट विल नॉट लुक गॉडी, इट विल लुक नाइस, इट लुक फ्रेश। एंड उसके अलावा हर कॉम्प्लेक्शन पे भी अच्छा लगेगा। अगर आप एक इंडियन हैं एंड हमारी जो एशियन स्किन टोन होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर आप बहुत गोरे हैं या बहुत सावले हैं, हर कॉम्प्लेक्शन पे ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा। ऐसा एक सिंपल मेकअप लुक हमने सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भी लगेगा, ग्लैमरस भी लगेगा, पर गॉडी नहीं लगेगा। एंड ये स्पेशल मेकअप सेशन इज फॉर करवा चौथ। सो जब हम करवा चौथ के मेकअप की बात करते हैं, सो देर आर 2-3 थिंग्स जो मैं चाहूंगी कि स्पेसिफिकली हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला, कि करवा चौथ इज अ साइन ऑफ अ वुमन्स लव फॉर हर मैन, यू नो, इट इज अ साइन ऑफ फेमिनिटी। सो उसमें एक जो फेमिनिन एस्पेक्ट है, एक सॉफ्टनेस है, यू नो, इट इज अ साइन ऑफ अ वुमन्स लव, नॉट पावर। तो हम उसको एक सॉफ्ट, लाइक वी विल ट्राई टू कीप इट अ लिटिल सॉफ्ट एंड नॉट मेक इट वेरी बोल्ड, क्योंकि हम रात को पार्टी करने या डिस्को में नहीं जा रहे हैं, यू नो। हम, लाइक वी आर नॉट इवन गेटिंग मैरिड, लाइक जहाँ स्टेज पे 1000 लोग हमें देखने वाले हैं। सो ये मेकअप लुक ग्लैमरस रहेगा एंड येट अंडरस्टेटेड रहेगा, बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ सॉफ्टनेस एंड लव एंड फेमिनिटी। द अदर एस्पेक्ट इज कि जो करवा चौथ है उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है मून के साथ या नाइट स्काई के साथ। सो वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन स्टेप्स इन दिस, जिससे जब भी आप, जैसे आप मूनलाइट में जाएंगे, that moonlight will add to your glow. You know, we'll add certain products जो कि normal light में इतना highlight नहीं करेगा आपका face का, but the minute you step into light, you know, like a moonlight night sky, वो आपके face पे एक you know, हल्का हल्का glow आएगा। The third aspect that is really specifically relevant और जो बहुत important है ध्यान में रखना करवा चौथ के दिन, कि उस दिन हम पूरे दिन खाते नहीं है, पीते नहीं है। इट्स अ डे जब हम पूरे दिन फास्ट करते हैं। सो दैट्स वाई हमारा चेहरा जो है वो कई बार थोड़ा सुस्त लग सकता है, थका हुआ लग सकता है, मुरझाया हुआ लग सकता है, डिहाइड्रेटेड लग सकता है, बिकॉज हमने कुछ खाया नहीं है। और जनरली ऐसा तो होता नहीं है कि हम काम नहीं करते, यू नो, वी आर नॉट स्लीपिंग द होल डे, हम पूरे दिन आराम नहीं करते उस दिन, खाया पिया नहीं है तो भी। तो हम कई बार थक जाते हैं रात तक के। तो उस थकावट को हमारे चेहरे से कैसे हम निकालेंगे, विद हेल्प ऑफ just very simple tricks. I think that is very important when we are talking about Karwa Chauth makeup look. So now I will start with the demo. जो मैं डेमो दूंगी, फर्स्ट आई विल स्टार्ट, मैं आपको एक डे लुक सिखाऊंगी, जिसको हम अभी बहुत ही फेमस, एवरीबडी कॉल्स इट द नो मेकअप मेकअप लुक। यानी ऐसा लगेगा नहीं कि आपने बहुत सारा मेकअप किया है एंड फिर भी आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस होगी। इट्स अ वेरी डेलिकेट लुक, एंड उसी को हम 2-3 स्टेप्स ऐड करके इवनिंग लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपका थोड़ा ज्यादा फॉर्मल लगेगा व्हेन यू चेंज इनटू योर इवनिंग क्लोथ्स। जब आप तैयार होंगे तो इट विल गिव यू दैट ड्रेसी लुक, दैट यू नो, दैट कंप्लीट कड़वा चौथ पैकेज लुक जो रहेगा, वो आपके वो 2-3 स्टेप्स ऐड करने से वो आपका जो मॉर्निंग लुक है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट लुक। सो वील स्टार्ट। जब मैं डेमो दूंगी तो मैं हर स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उसके बारे में थोड़ा आपको समझाऊंगी, और कोशिश यही करूंगी कि हर स्टेप में आपको ये भी एक्सप्लेन करूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड आई विल ऑफ कोर्स डू इट ऑन माई फेस एंड शो इट टू यू पीपल। आपके अगर कुछ भी सवाल होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, लुक से रिलेटेड, टेक्निक से रिलेटेड, तो हम सेशन के बाद में जरूर कोशिश करेंगे कि उसका मैं जितने समय परमिट करेगा और जितनी मेरी नॉलेज परमिट करेगी, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं। सो वन टिप दैट आई विल गिव यू स्पेशली फॉर द करवा चौथ डे इज दैट अगर आप डे में मेकअप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, आप दिन भर मेकअप ना करें,
बट आप दिन में कम से कम 2-3 बार अपने फेस को मॉइस्चराइज जरूर करें। अगर आप दिन में मॉर्निंग में सिर्फ एक बार मॉइस्चराइजर यूज करते हैं नॉर्मल डेज पे, आप करवा चौथ वाले दिन 2-3 बार थ्रू आउट द डे आफ्टर एवरी 3-4 आवर्स अपने फेस को मॉइस्चराइज करें, और साथ में अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करें विद द हेल्प ऑफ अ लिप बाम, वैसलीन, जो भी आप लगाते हैं, कोकोनट ऑयल, घी, वट एवर, सो दैट लिप्स आपके फटे फटे ना लगे। बिकॉज क्या होता है, हम पानी नहीं पीते दिन भर, तो रात तक के ना लिप्स में ऐसे रिंकल्स आके सूखे हुए लगते हैं, फेस भी सूखा हुआ लगता है। सो 2-3 बार हम फेस को दिन भर में मॉइस्चराइज करते रहेंगे तो रात तक फेस फ्रेश लगेगा, हाइड्रेटेड लगेगा। वैसे लिप्स को भी हमको हाइड्रेट करना है। द अदर थिंग इज, जब भी आप मेकअप कर रहे हैं, चाहे सुबह या शाम को, उसके 10 मिनट पहले अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें बहुत ही टायर्ड लग रही हैं, सबसे पहले फेस का जो फटीग या जो सुस्तपन है, वो आंखों से नजर आता है। तो आप कितना भी मेकअप कर लीजिए, अगर आपकी आंखें टायर्ड लग रही है, आपका फेस टायर्ड लग रहा है, तो उतना मजा नहीं आता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देयर इज अ आई ड्रॉप कॉल्ड आई कूल, जो आप मेकअप करने के 10-15 मिनट पहले अपने आंखों में डाल सकते हैं, 1-2 ड्रॉप्स। उससे आपकी आंखें वाटर करेगी, थोड़ा क्लीन हो जाएंगी, एंड थोड़ी ओपन फील करेगी, फ्रेश फील करेगी। तो आपके आंखों का जो फटीग है, जो थकावट है, वो निकल जाएगा। ये टेक्निक हम कंटिन्यूसली बहुत फ्रीक्वेंटली फिल्म स्टार्स पे यूज करते हैं और सेट पे यूज करते हैं, बिकॉज समटाइम्स शूटिंग्स 14-14 घंटे तक चलती है। उसके बाद फिर एंड एक्ट्रेसेस स्ट्रिक्ट डाइट पे होती है, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि वो 14 घंटा काम कर रही है तो उतना खाना भी खाती हैं। सो उनके चेहरे से वो थकावट हटाने के लिए कई बार हम शूट के बीच में आई कूल आई ड्रॉप्स यूज करते हैं। सो ये करवा चौथ पे अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, उससे आपके आईज फ्रेश लगेगी, just 10 minutes before you start your makeup. The next step is eye cool. The name of the eye drops is eye cool. आप कोई भी मेडिकल शॉप पे जाके उनसे पूछ सकते हैं कि जेनेरिक आई ड्रॉप्स चाहिए आपको, जस्ट ड्राइनेस ऑफ आईज के लिए, विच इज वेरी सेफ। उसमें कुछ ज्यादा मेडिसिनल क्वालिटी नहीं होती है, इट इज जस्ट टू मेक योर आईज फ्रेश। और अगर आप आई कूल नहीं यूज करना चाहते तो ठंडा पानी अपने आंखों पे मार सकते हैं, बट of course if you want to use, you can use eye cool. The other thing is that we have to moisturize our face, even अगर आपने सुबह मॉइस्चराइज किया है या मेकअप करने के 2 घंटे पहले मॉइस्चराइज किया है, मेकअप करने के इमीडिएटली पहले मॉइस्चराइजेशन इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी स्किन बहुत ऑयली है, ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा हुआ है तो हम डायरेक्टली मेकअप लगा सकते हैं। एक्चुअली दैट इज अ मिस्टेक। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम बिना मॉइस्चराइज करे उसके ऊपर कुछ भी मेकअप लगाएंगे तो हमारा कैनवस क्लीन नहीं होगा। सो हमारा मेकअप पैची लगेगा, ब्लॉची लगेगा, जो हमारे स्किन के टेक्सचर है वो बल्कि और एग्रीवेट हो जाएगा, वो ज्यादा हाईलाइटेड लगेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मॉइस्चराइज करें। अब मॉइस्चराइजेशन डजंट मीन कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप सेम मॉइस्चराइजर यूज करिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी आप सेम मॉइस्चराइजर यूज करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर सिलेक्ट करिए। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, सो यू शुड यूज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर विच विल नॉट मेक योर स्किन वेरी ऑयली, बट विच विल एक्ट एज अ, मतलब वो एक प्लेन बेस के जैसे हो जाएगा जिसके ऊपर आपका मेकअप स्मूथली लगेगा। मेकअप आपकी स्किन प्रॉपरली अब्सॉर्ब कर सकेगी विदाउट एक्चुअली डैमेजिंग द स्किन, एंड ऑल्सो वो ब्लेंडिंग भी आपकी स्मूथ रहेगी। सो वन इवन कॉम्बिनेशन स्किन जिसकी है, वो सेम मॉइस्चराइजर, लाइट मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। वन वेरी, मतलब बहुत इजीली अवेलेबल मॉइस्चराइजर जो है, जो हर तरीके के स्किन को सूट, मतलब हर तरीके की, यानी इफ योर स्किन इज ऑयली और अगर वो सेंसिटिव भी है तो भी उसको सूट करेगा, इज इमोलिन, EMOLENE। ये बहुत ही इजीली हर मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए। कई डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये मॉइस्चराइजर सजेस्ट करते हैं फॉर पीपल जिनकी ऑयली स्किन है, बिकॉज इससे जनरली स्किन में कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं। वी यूज इट ऑन मॉडल्स, इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, जिनकी ऑयली स्किन होती है उसके लिए बहुत आसानी से मिल जाता है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंड इट्स रियली नाइस। मतलब एक लाइक बहुत अच्छा मेकअप बेस उससे बनता है फॉर ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या ड्राई है तो फिर इमोलिन, सिर्फ इमोलिन से शायद आपका काम नहीं होगा। सो आपको, देर इज अनदर मॉइस्चराइज, आप
अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर सूट करता है, आप कंटिन्यू टू यूज दैट, आप वही यूज करिए। आपको मैं बता रही हूँ इसलिए ये लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो नहीं जानते कि वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर कौन सा हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया। फॉर ऑयली स्किन, यस, फॉर ऑयली स्किन द मॉइस्चराइजर दैट आई सजेस्टेड, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मॉइस्चराइजर नहीं है जो आप लगा रहे हैं, तो आप इमोलिन ले सकते हैं, EMOLENE। फॉर ड्राई स्किन, जैसे इमोलिन सेंसिटिव स्किन को भी सूट करता है, उसी तरीके से देयर इज अ मॉइस्चराइजर कॉल्ड सेटाफिल डैम। आपने कई बार सुना होगा सेटाफिल। अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट काफी रेकमेंड करते हैं बिकॉज ये सेंसिटिव स्किन को भी सूट करता है, एंड बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर ड्राई स्किन। अगर ऑयली स्किन वाले सेटाफिल डैम लगाएंगे तो वो उनका चेहरा थोड़ा ज्यादा ऑयली लग सकता है। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये, ऐसा ट्यूब आता है सेटाफिल का, सेटाफिल में 2-3 कैटेगरी के मॉइस्चराइजर्स आते हैं, बट इफ योर स्किन इज, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपको डैम वाला लेना है। यहाँ नीचे छोटे में डैम लिखा रहता है, विच इज दैट, वो काफी हैवी मॉइस्चराइजर होता है, वो आपकी स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेट करेगा। स्पेशली विंटर सीजन के लिए ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, बिफोर मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। सो आई विल स्टार्ट, मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी एंड देन we'll go to the next step. मॉइस्चराइजर हम डायरेक्टली फेस पे लगाते हैं, वी डोंट रब दैट इन योर, पूरे हाथ पे रब करके फिर उसको अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज उससे आधा मॉइस्चराइजर जो है आपका आपके पाम में अब्सॉर्ब हो जाएगा, और हम इतना सारा पाम फेस पे यूज नहीं करते हैं, वी जस्ट यूज द फिंगर्स। नेक पे भी जो भी आप लगा रहे हैं फेस पे, स्पेशली मॉइस्चराइजर या बाद में जब हम फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाएंगे, तो उसको हमेशा याद रखिए कि आप उसको नेक पे भी थोड़ा, यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू योर नेक ऑल्सो। यस, ड्राई स्किन मॉइस्चराइजर सेटाफिल डैम, CETAPHIL, और नीचे में उसके डैम लिखा रहता है। डैम, सेटाफिल में 2-3 मॉइस्चराइजर होते हैं, हमने डैम यूज करना है अगर हमारी स्किन बहुत ड्राई है तो। बट यू कैन यूज, अगर आप ऑलरेडी कोई मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं जो आपको सूट करता है, जैसे पहले एक चार्मिस आता था, बोरोलिन आता था, इफ दैट सूट्स योर स्किन इट इज फाइन, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं यूज करना। एक बार हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है, लाइक वी हैव टू चेक दैट इट्स प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज्ड, देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे कि लाइक हम अपना चेहरा रोज देखते हैं, बट लाइक हमको लगता है हमारा कलर ऐसा है वैसा है इसलिए हमारा चेहरा ऐसा है, बट कई बार इट इज नॉट अबाउट हम गोरे हैं कि काले हैं, इट इज अबाउट हर जन का चेहरा, पूरा चेहरा एक कलर का नहीं होता है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टोन्स होते हैं, लाइक कई बार फॉरहेड में थोड़ी डार्कनेस होती है, लिप्स के पास में यहाँ थोड़ी डार्कनेस होती है, उसको डिसकलरेशन या पिगमेंटेशन बोल सकते हैं, हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं। ये सब के कारण जो हमारे चेहरे का एक्चुअल कलर है वो प्रॉपरली आता नहीं है, लाइक इसीलिए हमारा चेहरा थोड़ा डल लगता है, लाइक पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन, डार्क सर्कल्स, समटाइम्स देयर आर पिंपल मार्क्स, स्कार्स। सो सबसे पहले आफ्टर मॉइस्चराइजेशन वी विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज जितना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द कंसीलर। हम ये सब जो प्रॉब्लम एरियाज हैं जहाँ हमारा कलर पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं, उसको हल्का सा कैमोफ्लाज करने की कोशिश करेंगे। इज माई वॉइस क्लियर? मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? किसी ने, जी दीदी, ओके, आ रही है क्लियर। ओके, किसी ने लिखा है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो उनको प्लीज थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। जी जी दीदी। ओके, सो जो हमारे प्रॉब्लम एरियाज है उसको कंसील करने के लिए वी विल स्टार्ट विद अ कंसीलर। Now, when we are using a concealer for Indian skin tones, we should remember जो हमारा skin tone है, हमारा concealer उससे कम एक शेड डार्क होना चाहिए।
उसका ये रीजन है कि हम वो एरियाज कंसील कर रहे हैं हमारे फेस में जो एरियाज ऑलरेडी काफी डार्क है, हमारे स्किन टोन से एक शेड नहीं काफी ज्यादा शेड्स डार्क है। लाइक मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं, या हम सबको डार्क सर्कल्स होते हैं टू सम एक्सटेंट, या यहाँ डिस्कलरेशन होता है, वो जो है वो काफी डार्क होता है। बट अगर उसको हम लाइट शेड से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो एरिया ग्रे लगने लगेगी, बिकॉज आफ्टर हाफ एन आवर 15 मिनट्स जो नीचे का डार्कनेस है वो आपके लाइट कलर के कंसीलर से झलकने लग जाएगा एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग ग्रे, जो बहुत ही खराब लगता है। इसीलिए यू हैव टू यूज अ कंसीलर which is at least 1 or 2 shades darker than your skin tone. A very good concealer that is easily available, जो बहुत आसानी से अवेलेबल है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और उसको यूज करना भी बहुत इजी है, इज द Maybelline Age Rewind Concealer. एंड मैंने ये चीज नोटिस की है कि अगर आप बहुत फेयर हैं तो आप उसका मीडियम कलर या दूसरा कलर चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन। बट इफ यू आर मीडियम टू डार्क, उसका जो कैरेमल शेड है दैट इज अ रियली गुड शेड फॉर यूजिंग टू कंसील योर डार्क सर्कल, आपके डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए और आपके जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको कंसील करने के लिए जो इसका कैरेमल शेड है वो काफी अच्छा है। बट इफ अगर आपका कलर काफी ज्यादा फेयर है तो यू कैन गो फॉर, आप दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, बट ट्राई टू सिलेक्ट अ कलर विच इज येलो अंडरटोन, बिकॉज एज इंडियंस मोस्ट ऑफ अस 90% ऑफ अस हैव अ येलो अंडरटोन। तो आप जब काउंटर पे जाएंगे मेबेलिन के और उनसे कहेंगे कि आपको एज रिवाइंड में येलो अंडरटोन का कंसीलर चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, आई थिंक वो आपको प्रॉपरली हेल्प कर पाएंगे। ऐसा उसका एप्लीकेटर होता है, like something like this, and you can just directly apply on your problem areas. अब जैसे जो डार्क सर्कल्स भी होते हैं, कई लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं बट ये एरिया भूल जाते हैं, ये जो एरिया है एक्चुअली समटाइम्स सबसे ज्यादा जो हमारा डिस्कलरेशन होता है वो यही होता है, येलो येलो टोन सुनीता जी। सो ये जो डिस्कलरेशन है इसको हमको काउंटर करने के लिए we start applying this यहाँ पे, then under the eyes जहाँ पे भी आपको लगता है आपका डार्क सर्कल एरिया है, जहाँ नहीं है डार्क सर्कल्स, जैसे यहाँ मेरे जहाँ यहाँ ज्यादा डिस्कलरेशन नहीं है तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, बिकॉज हमको कम से कम प्रोडक्ट लगाना है ताकि हमारा चेहरा नेचुरल लगे, केकी ना लगे। सो जहाँ प्रॉब्लम है हम वहीं लगाते हैं। देन ये जो लिप्स के पास का हमारा एरिया होता है वहां पे भी मोस्ट ऑफ अस हैव सम काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, सो हम थोड़ा वहां लगाएंगे। अगर जरूरत है तो नोज के कॉर्नर्स में लगाएंगे, अगेन वहां थोड़ा डार्कनेस कई बार होता है, जैसे यहाँ मेरे थोड़े थोड़े पिंपल मार्क्स है, मैं वहां लगाऊंगी। एक बार मैंने उसको इससे अप्लाई कर लिया, सो उसके बाद मैं उसको अपने फिंगर से, लाइक यू कैन ऑल्सो वार्म योर फिंगर अ लिटिल बिट, मतलब फिंगर को फिंगर से रब करके उससे जो हीट या वार्मथ जनरेट होती है वो हेल्प करेगा आपके कंसीलर को स्किन में प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब होने में। एंड देन यू जस्ट प्रेस इट हल्के हाथ से, हम उसको रब नहीं करेंगे, नहीं तो जो प्रोडक्ट लगाया है वो हट जाएगा हम उसको सिर्फ लगा के बार बार अपने फिंगर को उठा के प्रेस करते रहेंगे एंड ऐसे उसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा हम आईलिड के ऊपर भी ले सकते हैं। यस, मैंने कैरामल बोला था। दिस इज इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन्स एंड आई एम यूजिंग द शेड कैरामल, जो काफी इंडियंस पे सूट कर जाता है फॉर कंसीलिंग पर्पस। मेबेलिन का काउंटर आपके हर वेस्ट साइड, पैंटलून सब जगह होना चाहिए और बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है ये, तो आसानी से मिल जाएगा एंड इट्स काफी रीजनेबल भी है एंड उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। ये हम थोड़ा जो बचा हुआ है हमारे फिंगर में वो हम आईलिड्स पे भी लगा लेते हैं, सो दैट जब हम आंखों पे आगे का मेकअप करेंगे तो वो मेकअप आसानी से चढ़ेगा, बिकॉज हमने उसके ऊपर एक थोड़ा बेस दिया हुआ है। एंड देन मैंने यहाँ लगाया था, मैं उसको ब्लेंड करूंगी। जहां जहां मैंने लगाया है उसको मैं फिंगर से डैबिंग मोशन से ब्लेंड कर रही हूँ।
और अगर जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा और मुझे जरूरत है, आई नीड सम मोर, तो मैं और थोड़ा अप्लाई करते रहूंगी जब तक कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि हाँ ये एरिया मेरा प्रॉपर्ली कंसील हो गया है। और एक बार में कम प्रोडक्ट लेना है, लाइक उसको हम बिल्ड कर सकते हैं, एक साथ ज्यादा लेंगे तो वो केकी हो जाएगा। ये स्टेप थोड़ा पेशेंस से करना पड़ता है बिकॉज हमको फिंगर्स उठा उठा के करना पड़ता है, बट एक बार ये स्टेप हो गया तो आपके चेहरे में इंस्टेंट चेंज आ जाएगा। यू नो लाइक आपका चेहरा ऑटोमेटिकली ब्राइटर लगने लगेगा, एक शेड लाइटर लगने लगेगा, जबकि हमने कुछ ऐसा लगाया नहीं है जिससे वो आप गोरे लगे, बट सिंस वो डिस्कलरेशन हाइड हो गया, हमारा चेहरा इवन लगने के कारण ब्राइट लगेगा। यस, नाउ इट्स गॉन। After this step, once we have concealed properly, the next step that we do is that we use the foundation. So आप फाउंडेशन भी यूज कर सकती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन से कुछ लाइटर प्रोडक्ट यूज करें जिसमें इतना कलर नहीं होता, तो जो एकदम नेचुरल मेकअप करना चाहते हैं, जिनको फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, वो बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं। बीबी क्रीम इज अ लाइटर वर्जन ऑफ फाउंडेशन जिसमें मॉइस्चराइजर ज्यादा होता है और पिगमेंट कम होता है, बट वो ज्यादा कुछ हाइड नहीं करेगा आपके चेहरे पे। इट विल जस्ट गिव लाइक अ लाइक अ लिटिल स्मूदर फिनिश, एक थोड़ा स्मूथ फिनिश देगा। मैं पर्सनली फाउंडेशन यूज करना प्रेफर करती हूँ, बट आप बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं अगर आपको फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है तो। बट बीबी क्रीम बिल्कुल बहुत ही लाइट होता है, एंड उससे भी चेहरे में काफी फर्क आ जाएगा। सो आफ्टर कंसीलर आप, और अगर बीबी क्रीम और फाउंडेशन के बीच का कुछ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो जो अभी के बाय कटरीना के लाइन के फाउंडेशंस आए हैं, दे आर वेरी वेरी नेचुरल शेयर लाइट फिनिश फाउंडेशंस, जो बोलने के लिए तो फाउंडेशन है बट एक्चुअली इट इज मोर लाइक अ बीबी क्रीम। और द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दैट इज कि उसमें काफी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। जनरली बीबी क्रीम में इतने कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, फाउंडेशंस में हमें अपना एग्जैक्ट कलर मिल जाता है, बीबी क्रीम में जनरली नहीं मिलता। बट अगर आपको बीबी क्रीम लगाना है तो आप के बाय कटरीना का फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, विच इज अ लाइट, वेरी वेरी लाइट वर्जन ऑफ अ फाउंडेशन विच इज मोर लाइक अ बीबी क्रीम एंड विच हैज मेनी शेड्स। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका शेड उसमें मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं मैक का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। दिस इज माई रेगुलर फाउंडेशन। आई एम यूजिंग द शेड NC41, which is my shade. Most of us will have our shade in the NC range in MAC. अगर आप MAC का फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो that is for yellow और undertone, और mostly Indians का yellow undertone होता है। So depending on your complexion, you should choose your foundation. फाउंडेशन का कलर बहुत सेल्स गर्ल्स की भी टेंडेंसी होती है कि हमें वो ऐसा कलर सजेस्ट करते हैं जो हमारे स्किन टोन से काफी लाइट होता है, या कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और लाइटर फाउंडेशन ले लेते हैं। एक्चुअली ऐसा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इफ यू यूज अ लाइट कलर फाउंडेशन तो आफ्टर हाफ एन आवर हमारा चेहरा ग्रे लगने लगेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जैसे पहले जमाने में अगर आपको याद होगा तो हम भी करते थे, कभी दूसरों को हमेशा देखा ही है, वो टैल्कम पाउडर चेहरे पे लगा लेते थे, तो कैसे ग्रेनेस लगता था, एक आर्टिफिशियल पन लगता था चेहरे पे, मेकअप थोपा हुआ है वैसा लगता था। अगर आप अपने स्किन टोन से लाइटर कलर और फाउंडेशन लगाएंगे तो आप वैसे ही ग्रे लगेंगे और ऐसा लगेगा आपने बहुत सारा मेकअप किया है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द सेम कलर। अपना आपका जो भी कलर है उसका सेम शेड आप यूज करिए, लाइट यूज करने की कोशिश मत करिए, उससे आपका चेहरा डल लगेगा। इनफैक्ट अगर आप सेम शेड यूज करेंगे तो आपका चेहरा ब्राइट लगेगा और फ्रेश लगेगा। या सो नेहा, दिस इज माय शेड, बट यू विल हैव टू चेक कि आपका कौन सा शेड है। तो आप मैक के स्टोर पे जाके, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता नागपुर में नायका का जो स्टोर है वहां पे मैक वो स्टॉक कर रहे हैं या नहीं, पर जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप मैक के स्टोर में जाके अपना शेड मैच करवा के ट्राई करिए कि आपका कौन सा शेड है। बट जो भी शेड होगा मोस्टली NC रेंज में होगा, नॉट इन द NW रेंज। दिस इज ये NC41 है, पर ये मेरा शेड है, ये हर जन पे सूट होगा या नहीं वी डोंट नो।
आपको अपना शेड मैच दुकान पे जाके ही करना पड़ेगा। फाउंडेशन के मतलब जो भी ब्रांड का आप फाउंडेशन ले रहे हैं, मेबेलिन फिटमी के भी फाउंडेशंस बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी रीजनेबल, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। नागपुर में हर एरिया में कोई ना कोई मेबेलिन का काउंटर जरूर होगा। एंड सही मानिए आप, मेबेलिन का फिटमी इज सो गुड कि कई बार हम मॉडल्स पे भी यूज करते हैं इन यू नो सम ऑफ द शूट्स, एंड जबकि इट्स जस्ट अ 500 रुपी और सम 600 रुपी फाउंडेशन, बट इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन। सो कोई भी अगर नया मेकअप सीख रहा है और एकदम से बहुत इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, तो प्लीज यू कैन ट्राई मेबेलिन फाउंडेशंस इफ यू लाइक, ट्राई इट मेबेलिन के वहां पे जाके, एंड देन सी इफ यू लाइक इट। बट दे आर वेरी गुड फाउंडेशंस और उसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। नाउ मैं फाउंडेशन सिंस खुद पे लगा रही हूँ, आई एम गोइंग टू यूज माई फिंगर्स। जब हम किसी और पे लगाते हैं तो हम फिंगर्स यूज करना थोड़ा अवॉइड करते हैं जहां तक पॉसिबल हो, बट व्हेन आई एम यूजिंग इट ऑन माई सेल्फ अगेन आई विल वार्म माई फिंगर्स अ लिटिल बिट एंड जस्ट blend this just like a moisturizer। बट हम उसको नीचे के डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे। नीचे के डायरेक्शन में क्यों? बिकॉज हमारे हेयर का जो ग्रोथ होता है फेस पे, जो हल्के हल्के पीच फज बोलते हैं उसको, रोए होते हैं, वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। अगर हम फाउंडेशन ऐसे लगाएंगे तो वो ऊपर के डायरेक्शन में हेयर चिपक जाएगा। कोई आपको पास से देखेगा तो हेयर ऐसा उल्टा चिपका हुआ लगेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज ब्लेंड आवर फाउंडेशन डाउनवर्ड्स, ताकि वो हेयर जो है आपका नेचुरल डायरेक्शन में रहे, उल्टा ना स्टिक हो जाए। अगर आप फेशियल करा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ऊपर की तरफ जाते हैं बिकॉज यू हैव टू डू फेस लिफ्टिंग। बट अभी हम फेशियल नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं। सो कई बार लाइक इफ समबडी ट्राइज टू टेल यू कि फाउंडेशन आप ऊपर की तरफ लगाइए बिकॉज दैट फेस लिफ्टिंग इफेक्ट आएगा, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। उससे आपका फेस के बाल चिपके हुए लगेंगे। आपको फेस लिफ्टिंग फेशियल की तरह लगाने के टाइम करना है, नॉट नाउ। सी जस्ट डॉट 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 मैंने फाउंडेशन अपने फेस पे लगाया, मेरा फेस ऑलरेडी कंसील्ड था। सो एंड जितने भी छोटे छोटे कॉर्नर्स है, नोज के यहाँ, लिप्स के नीचे, ऑन द साइड्स, ऑन द हेयर लाइन, गोइंग डाउन टू योर नेक, बस हमको ये ध्यान रखना है कि वी आर ब्लेंडिंग इट आउट कंप्लीटली। कोई एरिया कंप्लीटली छूट नहीं रहा है। जो फिंगर्स में थोड़ा बच जाता है उसको आप हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। फोरहेड यू कैन गो अप ऑल्सो बिकॉज जनरली फोरहेड में इतने बाल नहीं होते, बट अगर आप फोरहेड में भी आपके बाल हैं देन यू गो लाइक दैट, देन फोरहेड ऑल्सो यू गो लाइक दैट, दिस डायरेक्शन। बट इफ यू थिंक बाल नहीं है तो देन यू कैन जस्ट whatever suits you, but at least on your chin, especially in this area, you should go downwards because यहाँ बाल होते ही हैं, side locks सबके होते हैं and we don't want them to go in the opposite direction. So अगर somebody is not comfortable using your fingers for whatever reason, अगर आप brush से used to हैं foundation लगाना, तो I will also tell you how to use the brush. फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के लिए ये राउंड ब्रश आती है, ये जनरली सिंथेटिक हेयर की होती है। यू कैन जस्ट गो in a circular motion with this brush, and of course downwards like that. But generally जरूरत नहीं पड़ेगी if you are comfortable using your hand. And अगर आप सिर्फ ब्रश यूज कर रहे हैं then you have to make sure that you are using it on the corners. आप corners में corners को छोड़ नहीं रहे हैं, आप अपना नेक में उसको ब्लेंड कर रहे हैं, आप फोरहेड लाइन को नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है हम उसी को मूव कर रहे हैं, बिकॉज हमको केकी नहीं करना है। बिकॉज राइट नाउ केकी मेकअप बिल्कुल भी चला हुआ नहीं है, इट इज टोटली आउटडेटेड। लाइक इन नॉर्थ इंडिया ऑफ कोर्स सम पीपल स्टिल, सम ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट आर स्टिल डूइंग दैट काइंड ऑफ मेकअप, अपनी अपनी पसंद पर है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जनरली स्पीकिंग जो अभी एक्सेप्टेबल मेकअप ट्रेंड है और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स है उसके हिसाब से जो अंडरस्टेटेड या नेचुरल मेकअप है दैट इज मोर इन। आपको जो भी ड्रामा करना है आप लिप्स पे, आईज पे कर सकते हैं, बट स्किन
के लिए जनरली natural is preferred. For dark circles we have used this concealer. हमने कंसील जो किया वो डार्क सर्कल्स कंसीलर से किया, एंड उसके बाद हमने फाउंडेशन लगाया. सो वी स्टार्टेड विद कंसीलर, देन वी डिड द फाउंडेशन. एंड जब हम उसको स्मूथ करते हैं तो वो कंसीलर के ऊपर भी हल्का हल्का हमारी फिंगर्स जाती है, तो वो एक ही टोन लगता है, जबकि कंसीलर हमारा हमारे फाउंडेशन से एक्चुअली एक शेड डार्क होता है. जब आपका अब बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ लुक विच वी वांट टू बी सॉफ्ट, and also like we want to make it look healthy and hydrated skin को, because हमने पानी नहीं पिया होता है दिन भर में. तो इसीलिए मैं पाउडर ब्लश ऑन लगाने के बजाय मैं क्रीम ब्लश ऑन लगाना आपको बताती हूँ. उससे वो नेचुरल लुक आता है और वो फेस ज्यादा हाइड्रेटेड लगेगा आपका. सो आपको अलग से क्रीम ब्लश ऑन खरीदने की जरूरत नहीं है. आपके पास जो भी न्यूट्रल थोड़ा लाइट शेड की लिपस्टिक होगी आप वो यूज कर सकते हैं. लाइक राइट नाउ आई हैव दिस लिप पेंसिल, ये पीचिश कलर की है. यू कैन जस्ट यूज इट. आई जस्ट टेल यू कैसे उसको यूज करना है. आपका फाउंडेशन जो है वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए. 80 to 90% जब ड्राई हो गया है तब आप तुरंत ये ब्लश ऑन लगा सकते हैं, क्रीम ब्लश ऑन. दिस इज जस्ट अ लिपस्टिक पेंसिल, पिंक न्यूट्रल शेड की. मैं उससे सिर्फ लाइन बना रही हूँ, अपने नोज के बहुत पास नहीं जा रही हूँ अगर आप नोटिस करेंगे तो, और ऊपर के डायरेक्शन में जा रही हूँ. मतलब बहुत नीचे नहीं जा रही हूँ. जहां से स्माइल शुरू होती है वहां रफली मैंने ऐसे इसके लाइंस बनाए, एंड देन अगेन फिंगर्स को वार्म करके मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी. ब्लेंड करते समय आई एम गोइंग अपवर्ड्स. मेरी जो टेम्पल एरिया है वहां मैं उसको ब्लेंड करके जा रही हूँ. एंड इस पे टाइम लेना है, लाइक यू आराम से अपना पेशेंस से ब्लेंड कर रहे हैं. सो ये दिस लुक्स मोर नेचुरल देन पाउडर ब्लश ऑन. ऑफकोर्स आप पाउडर ब्लश ऑन यूज कर सकते हैं ऑन नॉर्मल डेज. दिस इज जस्ट आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग कि अगर हम घर में हैं एंड वी वांट टू मेक इट मोर नेचुरल, तो क्रीम ब्लश ऑन का जो लुक है वो ज्यादा नेचुरल आता है. एंड ऑल्सो उससे चेहरा हाइड्रेटेड ज्यादा लगता है, बिकॉज जो पाउडर ब्लश ऑन है उससे एक ड्राइनेस आती है, विच इज फाइन. अगर हम कभी बाहर जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो पाउडर ब्लश ऑन इज ऑल्सो वेरी गुड. इट लुक्स वेरी नाइस. बट दिस लुक आई जस्ट थॉट कि आई विल try to use like a light pink, peach, caramel, like light brown. उस टाइप के शेड्स अच्छे लगते हैं. ये तो PAC करके एक ब्रांड है, उसका एक लिप पेंसिल है. इट्स जस्ट आप कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज जस्ट एनी न्यूट्रल कलर, लाइट कलर लिपस्टिक. इट डजंट this is not matte finish exactly. This is somewhere between matte and gloss. This is satin finish. Like when you go to a lipstick store, अलग अलग finishes होती है. एक matte होता है, एक gloss होता है. There is something called a satin finish, which is somewhere between a gloss and a matte. So ये वो है. But you can also use matte finish lipstick to blend. उसमें बस एक ही टिप है उसका blend properly होने के लिए, कि आपका जो foundation है वो 80% ड्राई होना चाहिए. अगर हल्का हल्का वो मॉइस्ट होता है तो वो आपकी मैट लिपस्टिक भी इजीली ब्लेंड हो जाएगी. अगर पूरी तरीके से वो ड्राई हो जाएगा तो मैट लिपस्टिक को ब्लेंड करने में थोड़ा चैलेंज हो सकता है. बट अगर फाउंडेशन सिर्फ 90% 80% ड्राई है, थोड़ा मॉइस्ट है, तो इवन योर मैट लिपस्टिक इट विल ब्लेंड लाइक मतलब मक्खन की तरह, एकदम मतलब नेचुरली. अगर आप सबने गली बॉय देखा होगा तो उसमें एक सीन है जिसमें रणवीर सिंह अचानक बिना बताए आलिया भट्ट से मिलने आ जाता है. एंड वो बाथरूम में होती है, उसकी खिड़की से वो देखती है कि वो आया है मिलने के लिए. सो शी हैज टू मीट हिम, मतलब इमीडिएटली उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मेकअप करे. तो अगर आपको याद होगा वो जोर जोर से अपने चीक्स दबाती है, लाइक पिंच करती है, अपने जोर जोर से चीक्स पिंच करती है. वो अपने चीक्स क्यों पिंच करती है? वो चीक्स पिंच करने से वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो चीक्स पिंक लगने लगते हैं. इट गिव्स दैट नेचुरल फ्लश, ब्राइट हेल्दी फेस का लुक. अगर आप क्रीम ब्लश लगाएंगे ना
तो बिना चीक्स को पिंच करे आपको वैसा ही लुक आएगा, नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन बड़ा, हेल्दी स्किन का लुक आएगा, टिपिकल मेकअप का लुक नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई टेल यू, एंड यू डोंट इवन नीड टू बाय एनीथिंग न्यू, सिर्फ वो लिपस्टिक से ही आप यूज कर सकते हैं. आई थिंक एक दो क्वेश्चन छूट गए. जिनका भी क्वेश्चन छूटा होगा, आप मुझे लास्ट में डेफिनेटली रिमाइंड करिएगा. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट. मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली एग्जैक्टली आप क्या चीज की टिप मांग रहे थे. आई जस्ट रिमेम्बर टू आस्क इट एट द एंड, आई विल टेल यू. अब मैंने ब्लश ऑन लगा लिया है, फाउंडेशन लगा लिया है, कंसीलर लगा लिया है. फॉर माई डे लुक आई ऑलरेडी हैव अ न्यूट्रल कलर लिपस्टिक. आप भी कोई भी न्यूट्रल कलर लिपस्टिक यूज कर सकते हैं. न्यूट्रल कलर्स में जनरली द लिपस्टिक्स आर आइदर pink neutral colors, not bright pink, but neutral, or slightly brownish neutral colors. Whatever suits you, whatever you are comfortable. आपके पास जो भी है, कोई भी neutral color lipstick आप डे के लिए यूज कर सकते हैं. It will look nice. You can use a glossy finish. Avoid using the matte one in the morning because जैसे कि मैंने आपको कहा, it is better to keep moisturizing your face. आप बार बार आप moisturize करेंगे अपने face और lips को throughout करवा चौथ का दिन, तो आपका इवनिंग का लुक ज्यादा बेटर आएगा बिकॉज वो आपकी स्किन हेल्दी लगेगी. तो अगर आप मॉर्निंग में लिपस्टिक लगा रहे हैं तो ट्राई टू यूज लाइक अ स्लाइटली ग्लॉसी न्यूट्रल कलर लिपस्टिक सो दैट लिप्स मॉइस्ट रहेंगे. सो इवनिंग में हम मैट लगा सकते हैं बिकॉज बाय देन हमने 2-3 बार उसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है. देन मैट लिपस्टिक इवनिंग में वी कैन पुट, बट मॉर्निंग में जस्ट फॉर करवा चौथ ट्राई टू यूज लाइक अ मॉइस्ट लाइक सैटिन फिनिश और स्लाइटली या अपने मैट लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर थोड़ा वैसलीन लगा लीजिए ताकि आपको लिप्स को नरिशमेंट जरूर मिले दिन भर. नहीं तो लास्ट तक वो एकदम ड्राई लगने लग जाते हैं, फिर वो रात को लिपस्टिक का मजा ही नहीं आएगा. लिपस्टिक के शेड्स, न्यूट्रल लिपस्टिक के शेड्स, आई पर्सनली मुझे जैसे मैक के लिपस्टिक्स तो अच्छे हैं ही, बट ड्रग स्टोर में मुझे लैक्मे के जो 9 to 12 लिपस्टिक रेंज है वो मुझे काफी पसंद है. उसमें काफी शेड्स अच्छे हैं. देयर इज अ शेड कॉल्ड MB13. इट्स अ पीच ब्राउन पीच पिंक कलर के बीच का शेड है. मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, जनरली वो यही होता है. वो शेड मैं जनरली एवरीडे में यूज करती हूँ. इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूट्रल शेड. बट आप बहुत मतलब लैक्मे का जो रेंज है 9 to 15 या एब्सोल्यूट का, उसमें बहुत ब्यूटीफुल न्यूट्रल शेड्स हैं. वो लिपस्टिक का फिनिश भी काफी अच्छा है, मैट सैटिन सब फिनिशेस भी हैं उनके पास. देयर इज अनदर इंडियन, आई थिंक आई एम नॉट श्योर इट्स एन इंडियन कंपनी, पर शायद काफी इजीली अवेलेबल है. इट्स कॉल्ड शैम्बोर. MB13 सजेस्ट किया मैंने, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है. मैं तो सिर्फ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं कौन से रेगुलर में लगाती हूँ. देयर इज अ शेड ऑफ मैक जो मुझे बहुत ही पसंद है न्यूट्रल लिपस्टिक शेड्स में, विच इज कॉल्ड मेहर, MEHR. इट इज अ पिंक बेस्ड न्यूट्रल लिपस्टिक. बहुत ब्यूटीफुल है. इट इज वन ऑफ फिल्म स्टार्स फेवरेट, इट इज वन ऑफ हॉलीवुड आर्टिस्ट फेवरेट. मतलब इट इज बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है. इट्स अ न्यूट्रल कलर, लाइट कलर का पिंक शेड है. इट्स कॉल्ड मेहर. अगर आपको वो पसंद आए तो आप वो ले सकते हैं, बट ट्राई करिए. यू ट्राई कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपकी स्किन पे कौन सा अच्छा लग रहा है न्यूट्रल लिपस्टिक्स में. देन शैम्बोर करके एक ब्रांड है, अगेन मीडियम रेंज ब्रांड है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, CHAMBOR. उनकी लिपस्टिक्स बहुत बढ़िया है. लाइक देयर लिपस्टिक्स आर वेरी गुड. सेफोरा की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं. देयर इज अ ब्रांड जिसमें जनरली प्रोफेशनल्स जिनका मेकअप खरीदते हैं, नॉर्मल लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है. इट इज कॉल्ड PAC. जैसे मैक इज MAC, दैट ब्रांड इज PAC पैक. नाउ इट इज अवेलेबल ऑन नाइका. उसकी भी लिक्विड लिपस्टिक्स और रेगुलर लिपस्टिक्स, बुलेट लिपस्टिक्स, सब लाइक देयर क्वालिटी इज क्वाइट गुड. दे ऑल्सो हैव वेरी गुड शेड्स. सो आप अपने चॉइस के हिसाब से पसंद करके इन कोई भी ब्रांड से लिपस्टिक ले सकते हैं. दे ऑल गुड. लॉरियल की भी कुछ रेड कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. न्यूट्रल कलर्स लॉरियल के जनरली मैंने आई डोंट रिमेम्बर यूजिंग, पर शैम्बोर, सेफोरा, मैक, लैक्मे, इन सब में न्यूट्रल कलर्स बहुत ब्यूटीफुल है. बहुत ही प्यारे न्यूट्रल कलर्स आपको मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर पर्सनल चॉइसेस, आप पे क्या सूट करता है. एंड लिप ग्लॉस, अगर आप मैट भी है आपके पास, ग्लॉसी नहीं है, उसके ऊपर हल्का सा वैसलीन लगा लीजिए डे टाइम में, जस्ट टू हाइड्रेट योर लिप्स.
And now we will come to the eyes. Long lasting lipsticks. वर्षा, long lasting lipsticks the best if you really want कि आपकी लिपस्टिक बहुत लंबे समय तक रहे आपके लिप्स पे विदाउट टचअप, तो आपको लिक्विड लिपस्टिक्स यूज करना चाहिए, बिकॉज वो लिक्विड लिपस्टिक्स का पूरा जो जॉनर है, मोस्ट ब्रांड्स की जो लिक्विड लिपस्टिक्स है, स्पेशली सेफोरा की लिक्विड लिपस्टिक है, आपकी मिलानी की है, स्मैश बॉक्स की है, मैक की है, लैक्मे की है, लैक्मे की लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी है, लॉरियल की लिक्विड लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी है, मेबेलिन की जो लिक्विड इंक है वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. यू शुड इफ यू अगर आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए तो यू शुड यूज लिक्विड लिपस्टिक्स. बट द प्रॉब्लम विद दैट इज दैट अगर आपके लिप्स ऑलरेडी ड्राई हैं और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक यूज करेंगे तो स्किन वो लिक्विड लिपस्टिक ना लिप्स को और ड्राई कर देती है. तो इट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव नॉर्मल लिप्स टू प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड लिप्स. उनके लिए लिक्विड लिपस्टिक इज अ वेरी गुड ऑप्शन. वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, उसका कलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और अगर आपके लिप्स ड्राई हैं या ठंडी का मौसम है, तो ठंडियों में अगर लिप्स ड्राई होने की टेंडेंसी है तो मे बी यू शुड यूज एटलीस्ट फॉर विंटर आप नॉर्मल जो आपकी मैट लिपस्टिक है वो यूज करिए. उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए लिपस्टिक लगाने से पहले आपके लिप्स पे आप कंसीलर लगाइए, फिर वो लिपस्टिक लगाइए, तो वो इट विल लास्ट लॉन्गर. लिक्विड लिपस्टिक में आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं तो भी वो लॉन्ग लास्टिंग होती है. बट अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो अवॉइड लिक्विड लिपस्टिक, यूज द बुलेट लिपस्टिक. सो अभी जो मैंने लिपस्टिक फिलहाल लगाया है दैट इज ये कीको मिलानो का, कीको करके कंपनी है. अगेन वो नायका पे अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है, मीडियम रेंज कंपनी है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. इनकी ये पेंसिल लिप ग्लॉसेस हैं, मैंने वो लगाया अभी अपने लिप्स पे पेंसिल फॉर्म में. ये जो मिल रहा है वो लगाया है. तो मतलब आप बस नायका पे जाएंगे, यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस फॉर, दे आर कॉल्ड न्यूड लिपस्टिक्स आल्सो, द न्यूट्रल लिपस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूड लिपस्टिक्स. सो ये कोई भी ब्रांड्स में आप देख सकते हैं. एंड आज के दिन मतलब फॉर कड़वा चौथ आई वुड सजेस्ट नॉट यूजिंग अ लिक्विड लिपस्टिक. मैं ये क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक जैसे मैंने कहा कि ड्राई कर देती है लिप्स को, और आपने दिन भर पानी नहीं पिया है तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया. आप नॉर्मल लिपस्टिक लगाइए तो ज्यादा अच्छा होगा. हाँ, अब नाउ मैं आपको आईब्रोज करना बताती हूँ. उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आईब्रोज है, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम भी, सबसे आसान तरीका आईब्रो करने का होता है कि हमने पेंसिल उठाया, काजल उठाई और आईब्रोज फिल कर लिए. बट एक्चुअली मैं पर्सनली वो पसंद नहीं करती. उसका ये रीजन है कि अगर हम पेंसिल से डायरेक्टली आईब्रो करेंगे तो आईब्रोज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब बहुत डार्क भी हो जाते हैं, और वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हमारे चेहरे पे जब नजर जाती है तो सबसे पहले आईब्राउ पे नजर जाती है, जो कि बिल्कुल हम सबसे पहले चाहते हैं कि लोग हमारी आंख देखें, हमारा चेहरा देखें. तो एक हल्की सी हार्शनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा पावरफुल, थोड़ा मैस्कुलिन लुक लगने लग जाता है अगर हमारे आईब्रोज बहुत डार्क और बहुत इंटेंस होते हैं. तो इसीलिए आई पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पेंसिल के बजाय आप पाउडर से आईब्रोज करिए. तो पाउडर से आईब्रोज करने के लिए एक तो ये आईब्राउ किट अलग से मिलता है. अगेन ये बहुत सारे ब्रांड्स का मिलता है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब आप लॉरियल का ले सकते हैं, आई डोंट नो लैक्मे में आता है या नहीं, अगर आता होगा तो लैक्मे का ले सकते हैं, मेबेलिन का ले सकते हैं. लॉरियल में मुझे पता है आता है, अगेन पीएसी में आता है, आप वो ले सकते हैं. या अगर आपके पास आई शेडो किट है जिसमें डार्क ब्राउन कलर है तो आपको अलग से आईब्राउ पाउडर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप वो ही यूज कर सकते हैं. मेरे पास है तो मैं आईब्रो पाउडर यूज कर रही हूँ, बट अगर नहीं होता तो मैं ब्राउन कलर का आई शेडो से भी सेम रिजल्ट आता यूज कर सकती थी. उसके लिए हम आईब्रो शेपिंग ब्रश यूज करते हैं. तो जो आईब्राउ ब्रश होता है उसका जो शेप होता है वो एंगल्ड होता है, यानी ऊपर ऊंचा, नीचे नीचा. सो अगर आप देख सकते हैं ये नीचे है, ये वाला राइट साइड, ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे है, और यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ ये ऊंचा है. ऐसे एंगल्ड शेप में होती है आईब्रो ब्रश, और एकदम छोटा होना चाहिए वो ब्रश, इट शुड नॉट, इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए वो.
एकदम छोटी सी होनी चाहिए, ताकि हमारा कंट्रोल हो कि हम आईब्रो को कैसे शेप कर रहे हैं। जितना हमारा कंट्रोल, जितनी छोटी ब्रश होती है हमारा कंट्रोल उतना बेटर होता है। तो आईब्रो ब्रश जनरली रफली इसी साइज की होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए और एंगल्ड होती है। तो आप नायका पे अगर आप आईब्रो सेट खरीद रहे हैं तो जनरली उसके साथ आईब्रो ब्रश आएगा। अगर नहीं आ रहा है या अगर आप आई शैडो से आईब्रो कर रहे हैं, आप बस नायका साइट पे या कोई भी स्टोर में जाके उनको कहिए आईब्रो ब्रश, तो आपको ऐसा ही ब्रश दिखाएंगे वो। नायका पे भी आप जब टाइप करेंगे आईब्रो ब्रश तो बहुत सारे ब्रांड के अलग अलग प्राइस रेंज में आपको वो ऑप्शन दिखाएगा ब्रश का। आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें इतना ज्यादा कंपनी का फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली आईब्रो ब्रश के लिए। आई शैडो ब्रश के लिए थोड़ा पड़ता है, पर आईब्रो ब्रश के लिए कंपनी का इतना फर्क नहीं पड़ता। और मैं जब पाउडर यूज करूंगी, ये देखिए इसमें 3 शेड है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ब्लैक है, ये ब्राउन, डार्क ब्राउन है, और ये थोड़ा लाइट ब्राउन है। तो हम कभी भी ना, हमारे आईब्रोज ब्लैक कलर के हो, मतलब हम सबको लगता है हमारे आईब्रोज ब्लैक है। अगर ब्लैक हैं तो भी कंसीलर मेबेलिन का था रेखा जी, मेबेलिन। अगर आईब्रो हमारे ब्लैक है तो भी हम ब्लैक यूज नहीं करेंगे, हम डार्क ब्राउन यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको नहीं चाहिए कि हमारे आईब्रोज बहुत स्ट्रॉन्ग लगे या बहुत डार्क लगे, बिकॉज उससे फेस में एक हार्शनेस आता है। हमने सेशन के शुरू में यही कहा था, हम कोशिश करेंगे कि चेहरे पे सॉफ्टनेस मेंटेन करें। सो इसीलिए मैं ये मीडियम वाला जो शेड है मेरा, डार्क ब्राउन, वो शेड लूंगी। ब्लैक नहीं लेंगे, ब्लैक हम जनरली आईब्रो के लिए कभी नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा इंटेंस लुक आता है। और मैं यहाँ से शुरू नहीं करूंगी, मैं जो मेरे आईब्रो का हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम आईब्रो आर्क बोलते हैं, वहां से शुरू करूंगी। बिकॉज एक्चुअली वो जो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाया, तो अभी मेरे ब्रश में बहुत प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं हाईएस्ट पॉइंट से शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे ये जो पॉइंट है ये मेरे आईब्रो का डार्केस्ट पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए मैं प्रोडक्ट वाला जो ब्रश है डायरेक्टली यहाँ हाई पॉइंट पे लगाऊंगी, फिर उसको नीचे के साइड ले जाऊंगी, ठीक है। बस हल्का सा फर्क आएगा मेरे आईब्रो के कलर में, जो गैप्स हैं बाल के बीच बीच के गैप्स वो फिल हो जाएंगे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग लुक नहीं आएगा। अब जो मेरे ब्रश में बचा कुचा कलर है, बिना और कलर लिए सिर्फ बचा कुचा जो कलर है, उससे मैं आगे के साइड करूंगी, वो भी बिल्कुल हल्की ब्रश से, बिना प्रोडक्ट लिए। क्योंकि आईब्रोज ये इस साइड से डार्क होने चाहिए, यहाँ से लाइट होने चाहिए। यहाँ डार्क कर देंगे, पूरा फोकस यहाँ जाएगा एंड फेस में वो हार्शनेस आएगी। सो सिर्फ जो मेरे लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है उससे मैं हल्का हल्का यहाँ पे यूज कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। मैं आईब्रो को उतना ही छेड़छाड़ करूंगी, उससे ज्यादा नहीं। बट उसमें ही एक डेफिनेशन आना शुरू हो जाता है। एंड सेम मैं यहाँ पे भी करूंगी, डार्केस्ट हाईएस्ट पॉइंट से शुरू करूंगी प्रोडक्ट लगाना, नीचे की तरफ लेके जाऊंगी, पूरा फिल करूंगी नीचे का आर्क। जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको यहाँ नीचे लगाऊंगी और हल्का सा ऊपर लगाऊंगी। बस उतना ही काफी है। वो शेप लाइक लाइट टू डार्क जाता है जनरली, उससे आईब्रोज बने हुए लगेंगे, आपका आर्क हाईलाइटेड लगेगा, इंटेंस लगेगा, फेस में शेप आएगा, पर फेस में हार्शनेस नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप आईब्रोज को शेप करना चाहते हैं तो ऐसा एक स्पूली होता है, जनरली आईब्रो ब्रश में दूसरे साइड में ये स्पूली होता है, और या ये ऐसे डिस्पोजेबल स्पूली अलग से भी मिलते हैं, अमेजोन पे भी मिलते हैं। हाँ, नीचे से ऊपर, अंदर के साइड में नीचे से ऊपर अपवर्ड मोशन में, एंड यहाँ पे मैंने ऊपर से स्टार्ट किया बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई आईब्रो। फिर मैं बस ये स्पूली से इसको शेप कर रही हूँ, जैसे बाल को कोम्ब करते हैं वैसे इसको अगर आप करना चाहते हैं शेप, तो आप शेप कर सकते हैं। दैट्स इट। नाउ वील कम टू द आई शैडो पार्ट। हम थोड़ा कंसीलर अपने आईलिड्स पे मैंने लगाया जब मैं कंसीलर लगा रही थी, अगर आप सबको याद होगा तो। वो जो कंसीलर है वो मुझे हेल्प करेगा मेरा आई शैडो का कलर फ्रेश आए, इसीलिए
मतलब एक बेस बनाया है वो कंसीलर से मैंने। अब डे लुक हम कर रहे हैं, नो मेकअप मेकअप लुक कर रहे हैं। आराधना जी, विच ब्रांड आईब्राउ शेड? ये मेरा जो आईब्राउ किट है ये मेकअप फॉर एवर का है, बट ऑनेस्टली ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और इस इतना एक्सपेंसिव आईब्राउ किट खरीदने की जरूरत नहीं है हमें। आप लॉरियल का या पैक का भी खरीद सकते हैं, इफेक्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। वो लाइक मेरे किट में रखा हुआ है, दैट इज बिकॉज कई बार हम फिल्म इंडस्ट्री में जब यूज करते हैं तो उनको ब्रांड बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए। बट आप लॉरियल का खरीद सकते हैं, पीएससी का खरीद सकते हैं, और भी कोई ब्रांड अगर मिल रहा है आपको नायका पे उसका भी खरीद सकते हैं। बस डार्क ब्राउन शेड हमको यूज करना है, नॉट ब्लैक, डार्क ब्राउन। बस शेड इज इम्पोर्टेंट, वो उतना ही याद रखिए। ब्रांड इज नॉट इम्पोर्टेंट एज फार एज आईब्रो कलर इज कंसर्न। नाउ जब आई शैडो लगाएंगे तो आई शैडो बहुत डार्क कलर का नहीं लगाएंगे, मतलब बहुत डार्क यानी बहुत ब्राइट कलर का नहीं लगाएंगे, बिकॉज लाइक हम नेचुरल मेकअप कर रहे हैं, अभी डे टाइम वाला लुक चालू है, सो इट्स द नो मेकअप मेकअप लुक। सो वी विल स्टार्ट विथ वेरी न्यूट्रल कलर। ब्राइट पिंक नहीं यूज करेंगे, ब्लू वो सब तो नहीं यूज करेंगे। या तो हम वार्म शेड यानी वार्म शेड ऑफ ब्राउन यूज कर सकते हैं, या जो डस्टी पिंक होता है ना, नॉट ब्राइट पिंक बट डल पिंक या डस्टी पिंक, वो यूज कर सकते हैं। पीच यूज कर सकते हैं, ये शेड्स हम यूज कर सकते हैं। उसका बेस बनाएंगे हम आईज के ऊपर। तो बेस जब हम बनाते हैं तो हम एक ब्रश, यस, ऑयली स्किन शुड यूज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और मॉइस्चराइजिंग लोशन या मिल्क जिसको बोलते हैं, लाइट मॉइस्चराइजर वो। सो ये फ्लैट ब्रश होता है, ये इससे हम लेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेक लाइक अ पीचेस शेड, बिकॉज यू नो विच इज स्लाइटली डार्कर देन माई स्किन टोन, बट नॉट बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, जैसे ये पीच, दिस पीच शेड आई एम गोइंग टू टेक। ये जो मेरा पैलेट है ये मेकअप रेवोल्यूशन का है। अगेन ये बहुत इजीली अवेलेबल है, नायका पे अवेलेबल है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई थिंक दिस इज जस्ट 1200 bucks। दिस इज माई प्रैक्टिस पैलेट। एंड इसका जो मैं इसका डिटेल आपको, अगर जिसको इंटरेस्ट है उसका, मैं एग्जैक्ट कौन सा वाला पैलेट है ये रेवोल्यूशन का, उसका डिटेल मैं पूजा से शेयर कर लूंगी, वो आपके साथ शेयर कर लेगी। बट आप कोई भी, आपको जो शेड्स पसंद है, आई विल टेल यू, रेवोल्यूशन का जो शेड पैलेट आपको पसंद है आप वो जाके ले सकते हैं, आपको यही लेना है जरूरी नहीं है। बिकॉज मेरे पास एक्चुअली 25-30 पैलेट्स है, सो मेरे हाथ में अभी ये आया इसलिए मैंने ये उठाया है। सो इट्स नॉट दैट सिर्फ यही अच्छा है, बहुत अच्छे रेवोल्यूशन के और बहुत सारे ब्रांड है। मॉर्फी करके एक नया ब्रांड इंडिया में लॉन्च हुआ है, इट्स एन अमेरिकन ब्रांड। अभी तक मैं वो अमेरिका से मंगाती थी वो प्रोडक्ट, अभी वो इंडिया में मिलने लग गया है, तो आप उसका भी आई शेडो यूज कर सकते हैं। लैक्मे का भी आई शेडो ठीक ठाक ही है, जहां तक मैंने रिव्यू सुना है, मैंने यूज नहीं किया है बट रिव्यू सुना है कि अच्छा है। नायका का जो खुद का ब्रांड है, फेसेस कैनेडा का जो आई शेडो है, वो सब दे आर क्वाइट ओके। तो ये पीच कलर का जो आई शेडो पाउडर है इसको मैं प्लेस करूंगी। मैं ना ज्यादा ब्रश हिला नहीं रही हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो मैं सिर्फ उसको, जैसे बोलते हैं ना, रख दिया। वो पाउडर मैंने उठाया और ब्रश से इसको मैंने अपने आईलिड पे रख दिया। क्यों? क्योंकि मैं मैट कलर यूज कर रही हूँ। अगर मैं इसको ज्यादा हिलाऊंगी ना वो पूरा पाउडर के जैसे उड़ जाएगा। तो पहले मैं उसको सिर्फ बिल्ड कर रही हूँ यानी प्लेस कर रही हूँ, मैं बाद में उसको ब्लेंड करूंगी। तो सिर्फ अभी नीचे के साइड में सबसे ज्यादा कलर मैंने डाला, और जहां तक मेरा, जिसको आमंड ऑफ द आई बोलते हैं या आईलिड बोलते हैं, सिर्फ वहीं तक मैंने कलर प्लेस किया है, ऊपर नहीं किया है। वैसे ही मैं इस आंख में भी नीचे से चालू करूंगी कलर लगाना, क्योंकि जैसे उगता हुआ सूरज होता है ना, नीचे से डार्क और फिर धीरे धीरे उसका कलर ओम्ब्रे जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे लाइट होते जाता है, लाइट होते जाता है। वैसे ही हम आईज में भी जो लुक कर रहे हैं वो नीचे सबसे डार्क होगा, ऊपर थोड़ा लाइट हो जाएगा, उससे आंख में एक ब्यूटीफुल इंटेंसिटी आती है। तो मैंने ये नीचे से आई शेडो लगाना शुरू किया है, मैं सिर्फ उसको प्रॉपर्ली रख रही हूँ। पफी आईज के लिए आपको कॉफी का आई मास्क आता है, कॉफी का आई मास्क आता है नीचे, दैट यू कैन यूज। कॉफी पीना भी हेल्प करता है पफी आईज के लिए। आइस पैक ऑल्सो हेल्प्स फॉर पफी आईज।
मेकअप से कंप्लीटली हम पफी आईज को हटा नहीं सकते क्योंकि वहां बल्ज होता है ना, वो बल्ज को हम कैसे गायब करेंगे? सो इसके लिए हमको पफी आईज के लिए वी हैव टू यूज आई मास्क। कॉफी आई मास्क आप डालिए ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। कॉफी हेल्प्स टू डी पफ। फिर मैंने एक खाली ब्रश ली है, इसमें मैंने कलर लिया ही नहीं है, उससे मैं ब्लेंड करूंगी। तो मैंने पहले कलर रख दिया, अब मैं उसको ब्लेंड करूंगी। तो जब ब्लेंड कर रही हूं मैं, तो मैं जो नीचे का साइड है जहां हमको सबसे डार्क चाहिए, वहां उसको नहीं छूंगी। जो जहां मैंने आलमंड ऑफ द आई में खत्म किया है मेरा कलर रखना, सिर्फ उसके एज से मैं उसको ब्लेंड करना शुरू करूंगी और ऊपर के साइड ले जाऊंगी। तो वो हल्का हल्का जो कलर है वो डिफ्यूज होके ऊपर भी आ जाएगा, तो वो डार्क टू लाइट इफेक्ट आएगा थोड़ा। मेरा जो ब्रश है वो खाली है, सिर्फ जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मैंने रखा हुआ है उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और नीचे मैंने छुआ ही नहीं है बिकॉज मैट आई शेडो है, ज्यादा छेड़छाड़ करूंगी पूरा उड़ जाएगा। फिर अगेन मैंने जहां एज पे खत्म किया है प्रोडक्ट रखना, वहां से मैं ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ खाली ब्रश से, ऊपर के साइड ले जाते हुए बिना प्रोडक्ट लिए। दैट्स इट। उसके बाद अगर आप चाहते हैं थोड़ी इंटेंसिटी क्रिएट करना, तो एक छोटी ब्रश ले सकते हैं, लाइक एकदम छोटी है ये। और उससे मैं जो मैंने शेड लगाया है उससे थोड़ा डार्कर शेड लूंगी मैं। सपोज मैंने डार्क ब्राउन लिया, ठीक है, मैंने ये डार्क ब्राउन है ना, ये डार्क ब्राउन ऐसा ये शेड लिया मैंने मेरे ब्रश में और एक्सेस झाड़ दिया। और सिर्फ जो मेरी आईलैशेस के पास है ना, वहां मैं उसको थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम वो डार्क टू लाइट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सबसे नीचे को थोड़ा और इंटेंस करने के लिए मैं वहां छोटी ब्रश से डार्क ब्राउन लगा रही हूँ। आजकल मतलब जब नो मेकअप मेकअप लुक हम करते हैं जनरली उसमें आईलाइनर नहीं लगाते, ऐसे ही स्मज्ड लुक, शेडेड लुक लगाते हैं। फिर ये खाली ब्रश से मैं उसको हल्का मर्ज कर दूंगी। बस मॉर्निंग में हम उतना ही करेंगे आई शेडो में, बस उसको फिनिश करेंगे इस लुक को विद द लास्ट स्टेप विच इज द मस्कारा। डोंट वरी, जो इवनिंग लुक है उसमें हम सिर्फ इसी में 3 स्टेप्स ऐड करेंगे, दैट्स इट। हम पूरा मेकअप फिर से नहीं करेंगे। ये मस्कारा है, दिस इज बेनिफिट का मस्कारा है, दिस इज कॉल्ड द बैड गर्ल मस्कारा। ये मुझे पर्सनली काफी पसंद है। तो जब मस्कारा लगाते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखने वाली ये होती है कि हम आईलैश के एंड जो होता है, जहां से आईलैश स्टार्ट होती है, अंदर का जो साइड होता है, जितना अंदर से बाहर उसको ले जाएंगे, जितना अंदर आप हम ब्रश को ले जा पाएंगे और अंदर से बाहर लेके जाएंगे, उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने हल्के हाथ से मैं अपनी फिंगर यहाँ रखूंगी, आंख ऐसे खोलूंगी एंड एकदम अंदर से उसको बाहर की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। इस स्टेप को टाइम लेके आराम से करिएगा, क्योंकि अगर आपका मस्कारा अच्छे से लगा तो ये पूरा आपका लुक बदल सकता है, बिना आईलाइनर के, बिना किसी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट के। सिर्फ मस्कारा अच्छे से लगाना आपकी आंखों का साइज बड़ा कर सकता है, आपकी आंखों को फ्रेश दिखा सकता है और पूरा आपका लुक बदल सकता है। मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो दिस इज माय फेवरेट स्टेप।
मैं सिर्फ पेशेंटली धीरे धीरे अलग अलग आई लैश के बैचेस को अंदर से, एकदम अंदर से ऊपर तक लेके जा रही हूँ। ये बेनिफिट का मस्कारा है, इट्स कॉल्ड द बैड गर्ल मस्कारा। पर बहुत सारे, और अब ये दोनों आंखों का आप डिफरेंस देख सकते हैं, लाइक यू नो इतना डिफरेंस हो जाता है सिर्फ मस्कारा से। बट बहुत सारे कंपनी के मस्कारा अच्छे होते हैं। मेबेलिन का भी जो कलोसल मस्कारा है, COLOSSAL, वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड मस्कारा है। इट इज वेरी रीजनेबल, वन ऑफ द चीपेस्ट मस्कारास, बट वन ऑफ द बेस्ट मस्कारास। तो अगर आप नया मस्कारा खरीद रहे हैं तो आप मेबेलिन का मस्कारा खरीद सकते हैं। इट इज वेरी वेरी गुड। जो उनका येलो वाला वॉल्यूम एक्सप्रेस कलोसल मस्कारा आता है, येलो कलर की बॉटल में, या कलर चेंज भी होता है, कई बार पर्पल भी हो जाता है, बट इट्स कॉल्ड कलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मेबेलिन का। इट्स वेरी गुड। और अगर आप थोड़ा हाई एंड ब्रांड खरीदना चाहते हैं तो ये बेनिफिट का बैड गर्ल मस्कारा है, इवन दिस इज वेरी गुड। टू फेस्ड का, लॉरियल का भी मस्कारा बहुत अच्छा है, लैश पैराडाइज। मैं सिर्फ धीरे धीरे प्रॉपरली पेशेंस से आईलैश को मस्कारा अलग अलग बैचेस में लगा रही हूँ, दैट्स इट। सिर्फ उतना करने से ही हमारा चेहरे में कितना चेंज आ गया है, यू नो। सो दिस इज लाइक अ मस्कारा लगाना आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए और मस्कारा डेफिनेटली यूज करिए। इट रियली ओपन्स द आईज, आंखें खोल देता है, आंखें आपकी बड़ी लगेगी। दैट्स इट। तो मॉर्निंग में सिर्फ आप उतना इतना ही करिए, बिकॉज हमने फेस इतने अच्छे से मॉइस्चराइज किया है, देयर इज अ हेल्दी ग्लो ऑन द फेस। वी हैव यूज्ड क्रीम ब्लश व्हिच इज लुकिंग नेचुरल। हमने एक नेचुरल आई शैडो किया है, एंड व्हेन वी यूज मस्कारा एंड अ न्यूट्रल लिपस्टिक, दैट्स इट। नाउ व्हेन वी गो टू द इवनिंग लुक, तो उसमें सबसे पहले तो मैं लिपस्टिक का कलर चेंज कर लूंगी, बिकॉज यू नो लाइक रानी जी ने मुझे पहले कहा था दैट कड़वा चौथ है, वी हैव टू यू नो focus on the red lip. So I will create a red lip. हाँ आशा जी, मस्कारा लगाने, जब आप शुरू शुरू में मस्कारा लगाएंगे तो आपकी आईलैशेस हैवी लगेगी, आपको थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपको हैबिट हो जाएगी मस्कारा लगाने का, आपको आदत हो जाएगी उसकी, मतलब यू विल गेट यूज टू इट। और अगर आपको मतलब अगर आप ये गारंटी ले सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और आप बहुत रोने नहीं वाले हैं, या आपके ऊपर कोई पानी नहीं गिराने वाला है, तो ट्राई टू यूज द मस्कारा विच इज नॉन वाटरप्रूफ। जो वाटरप्रूफ मस्कारा है विच इज गुड अगर आप रोने वाले हैं या स्वेटी है आपका स्किन, या आपके ऊपर कोई पानी गिराने के चांसेस है, तो वाटरप्रूफ यूज करिए। अदरवाइज नॉर्मल यूज करिए, नॉर्मल आसानी से निकल जाता है। जो वाटरप्रूफ वाला होता है उसको निकालने में कसरत करनी पड़ती है। अब मैं हल्का सा कंसीलर लगा रही हूँ लिप पे। दिस इज माय पर्सनल कंसीलर, तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ, नहीं तो हम इसका प्रोडक्ट निकाल के पैलेट में यूज करके फिर करते हैं। मैं कंसीलर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं, या लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक सजेस्ट करिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए और आपकी लिप्स अगर नॉर्मल है, हाइड्रेटेड है, तो आप लिक्विड लिपस्टिक यूज कर लीजिए। सपोज आपकी लिप्स बहुत ड्राई है, फिर भी आपको लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो मैं आपको सिखा रही हूँ आप कैसे कर सकते हैं। नो, लिप कंसीलर सेम है, वही जो कंसीलर है आपका जो आपने बाकी फेस पे लगाया, वही मैंने लिप पे लगाया। लिप कंसीलर अलग से कोई नहीं आता। लाइक लिप प्राइमर आता है जो न्यूट्रल कलर का होता है, इट इज मोर लाइक अ लिप बाम। बट लिप कंसीलर और या फाउंडेशन जो हमारा नॉर्मल है, हम वही यूज करते हैं, हम वही यूज करते हैं। लाइक इवन फॉर द मॉडल्स, फिल्म स्टार्स, वी यूज द सेम कंसीलर ऑन द लिप। अब मैं रेड लगाने वाली हूँ, मुझे चाहिए वो रेड कलर फ्रेश आए, इसलिए मैंने उस पर कंसीलर लगाया। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प माई कलर और लिपस्टिक टू लास्ट लॉन्ग। अब मैं ये छोटा मिरर यूज करने वाली हूँ लिपस्टिक लगाने के लिए।
एंड आई एम गोइंग टू यूज लाइक अ रेड लिपस्टिक. पहले मैंने न्यूट्रल लगाई हुई थी डे लुक के लिए, अब मैं उसको रेड में कन्वर्ट कर रही हूँ. सो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लिपस्टिक को ना लिप्स को ओवरलाइन करें हम, यानी लिप्स जितने बड़े हैं उससे ज्यादा बड़े दिखाएं. बट ऑनेस्टली वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है पास से देखो तो. मुझे पर्सनली पसंद नहीं है. आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यू नो, लिप पेंसिल से थोड़ा लिप्स को बढ़ा के बना के फिर उसके अंदर वो डाल सकते हैं. बट पर्सनली आई लाइक टू, मैं पसंद करती हूँ कि सेम शेप मेंटेन करें हम, तो वो ज्यादा नेचुरल और अच्छा लगता है. ये जो शेड मैंने लगाया है ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड लिपस्टिक शेड्स इन द वर्ल्ड है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिपस्टिक शेड्स. ये शेड जितना दुनिया में बिकता है शायद ही कोई और सिंगल शेड बिकता है. दिस इज मैक्स रूबी वू. अगर आप मैक का नहीं खरीदना चाहते तो लैक्मे का एक लिपस्टिक शेड है विच इज कॉल्ड रेड कोट, which is also a very beautiful red shade. Cherry red जो नीता जी सजेस्ट कर रही हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी फेमस, वो भी बहुत फेमस मैक का लिपस्टिक शेड है. पर रेड लिपस्टिक के बहुत ब्यूटीफुल शेड्स लॉरियल में अवेलेबल है, लैक्मे में अवेलेबल है. लैक्मे में रेड कोट करके एक रेड कलर का लिपस्टिक है जो भी बहुत ब्यूटीफुल है. देन मिलानी के लिपस्टिक रेड लिपस्टिक्स बहुत ब्यूटीफुल है. सो यू कैन चूज, आप पसंद कर सकते हैं कि आपको कौन सा रेड आप लगाना चाहेंगे. पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है, रूबी वो नाम है इसका. दिस इज अ मैक लिपस्टिक, तो मैंने वो लगाया है. एंड देन दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट वी मेड टू मेक इट फ्रॉम सुबह के लुक से हम नाइट लुक में जाने के लिए. सेकेंड चेंज इज जो मैंने मूनलाइट की बात की थी कि मून लाइट जब आप पे पड़ेगी तो वो हल्का हल्का आपके फेस पे ग्लो एनहांस होगा. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग, वो जो मैं सिखाने वाली हूँ वो है हम एक क्रीम हाइलाइटर लगाएंगे फेस पे. सो क्रीम हाइलाइटर जो होता है, जैसे क्रीम ब्लश, पाउडर ब्लश होता है और क्रीम ब्लश होता है जो हमने लिपस्टिक से लगा लिया, उसी तरीके से जैसे पाउडर हाइलाइटर होता है वैसे क्रीम या स्टिक हाइलाइटर भी आता है. वो ट्यूब में भी आता है, ऐसे स्टिक फॉर्म में भी आता है, या फिर ऐसे ऐसी डब्बियों में भी आता है क्रीम हाइलाइटर. सो NYX करके एक ब्रांड है जो बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है. उसके उसका जो लिक्विड हाइलाइटर या क्रीम हाइलाइटर है वो काफी अच्छा है. मैक का क्रीम हाइलाइटर बहुत अच्छा है. देन कीको के क्रीम हाइलाइटर्स बहुत अच्छे हैं. अभी एक नया ब्रांड खुला है स्विस ब्यूटी करके, बहुत ही रीजनेबल है. एंड मैंने ऐसा सुना है कुछ लोगों से कि उनके भी हाइलाइटर्स अच्छे हैं. तो आप कोई भी क्रीम हाइलाइटर यूज कर सकते हैं. मैं फिलहाल हश यूज कर रही हूँ. एक साइड हश यूज करती हूँ, एक साइड आपको ये स्टिक लगा के दिखाती हूँ. एंड मैं जो मेरे फेस का सबसे हाई पॉइंट है, यू नो, चीक्स का, यहाँ जो ऑलरेडी चमक रहा है लाइट पड़ने से, वहां मैं ये क्रीम हाइलाइटर लगाऊंगी और उसको ब्लेंड कर दूंगी. आप अगर सामने से मेरे फेस पे देखेंगे तो वो गॉडी नहीं लग रहा है, बट अगर उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो ग्लो एनहांस हो रहा है, यू नो. तो जब आप बाहर निकलेंगे
और थोड़ी थोड़ी जब लाइट पड़ेगी, जब भी आपके ऊपर लाइट पड़ेगी उसका ग्लो एनहांस हो जाएगा। जब नॉर्मल लाइट रहेगी सामने से तो वो नॉर्मल लगेगा, लाइट पड़ते ही वो ग्लो एनहांस हो जाएगा। सो उसका जो पोजिशनिंग होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ, एंड ऑन द हाईएस्ट जो हमारा चीक बोन जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चीक बोन, हम वहां लगाते हैं और उसको हल्का सा उंगली से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि वो एक लाइन जैसा ना लगे। सो व्हेनेवर हम ऐसे टर्न करेंगे उस पर लाइट पड़ेगी, एक ग्लो आता है। एंड देन ये जो ब्रिज ऑफ द नोज है वहां हम हल्का सा लगा लेंगे, उससे हमारी नोज थोड़ी पॉइंटेड भी लगेगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो सडनली माई नोज इज लुकिंग मोर पॉइंटेड, सडनली वो नोज का शेप चेंज हो जाता है। हल्का यहाँ लगा सकते हैं, बट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ब्लैक हेड्स के लिए जो टिप्स है वो आजकल बहुत सीरम्स आते हैं जिनको एक्सफोलिएटिंग सीरम्स कहते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और देर आर डर्मा डर्मा प्लेनिंग और इस तरीके के अलग टाइप के फेशियल्स होते हैं, माइक्रोडर्मा अब्रेजन एंड ऑल दैट। उनसे ब्लैक हेड्स काफी आसानी से निकल जाते हैं, बट उसके लिए कोई मेकअप प्रोडक्ट काम नहीं आएगा आपको। उसके लिए आपको कोई आपके जो सिटी का जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट होगा उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड दे विल हेल्प यू। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सेफेस्ट वे कौन सा है ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। ट्रेडिशनली आप स्टीम लेकर भी ब्लैक हेड्स को रब करके निकाल सकते हैं, बट डोंट बहुत हार्श मत होइएगा, नहीं तो कई बार दाग पड़ जाते हैं। मेकअप से अगर आप ब्लैक हेड्स छुपाना चाहते हैं तो जब ब्लैक हेड्स के ऊपर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो काफी ब्लैक हेड्स अपने आप छुप जाते हैं, बट उसका वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी। मेकअप प्रोडक्ट से वो परमानेंटली ब्लैक हेड्स नहीं निकलेंगे। अभी मैंने हाइलाइटर ऐड किया, लिपस्टिक चेंज की, अब मैं बस आई शेडो हल्का सा चेंज करूंगी। नेचुरली स्टीम लेकर आप स्टीम इनहेल करिए आपके नोज पर, और उसको टॉवल से हल्का सा रब करके, या माइल्ड जो स्क्रब यूज होता है एवर यूथ का, या जो मार्केट में स्क्रब अवेलेबल है, स्टीम लेने के बाद वो हल्का सा आप नोज पे वो स्क्रब करेंगे तो कुछ ब्लैकहेड्स निकल जाते हैं। पूरे नहीं निकलते पर कुछ निकल जाते हैं। सो सबसे नेचुरल तरीका वही है ब्लैकहेड्स को निकालने का। सो अब बेस ऑलरेडी आई शेडो का बना हुआ है, तो मैं उसमें सिर्फ उसको थोड़ा और फॉर्मल करूंगी फ्रॉम इनफॉर्मल लाइट लुक। तो आई एम गोइंग टू यूज लाइक अ ब्रॉन्ज कलर। मैं एकदम ब्राइट गोल्डन यूज नहीं करती, बिकॉज बहुत जो ब्राइट गोल्डन है वो कई बार गॉडी लग सकता है। तो जो एंटीक ज्वेलरी का जो कलर होता है ना, एंटीक, जैसे उसको हम ब्रॉन्ज बोले या कॉपर बोले, या थोड़े से स्लाइटली डल गोल्ड जिसको बोलते हैं, वो सब शेड्स जो है वो इंडियंस पे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, इंडियन आउटफिट्स पे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, सटल लगते हैं, गॉडी नहीं लगते। बहुत ब्राइट गोल्ड की जगह हम थोड़ा कॉपरिश शेड यूज करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शो यू। ये सेम पैलेट है जो जिससे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। इसमें ये देखिए, ये कॉपर लुक, कॉपर शेड है, मैं ये शेड यूज करूंगी। ये जो है फ्रॉस्टेड शेड है, दिस इज नॉट अ मैट शेड। तो मैं उसको कोशिश करूंगी फिंगर से लेने का, बिकॉज ये हल्का सा क्रीमी होता है, हल्का सा, तो ये फिंगर की वार्मथ से बेटर लगता है। ब्रश से उतने अच्छे से नहीं लगेगा, फिंगर से ज्यादा अच्छे से लगेगा। लिपस्टिक का जो मेरा शेड है दैट इज मैक रूबी वू, आसावरी जी, रूबी वू, RUBYWOO, रूबी वू। वो भी नायका पे अवेलेबल है, छोटा साइज भी आता है, बड़ा साइज भी आता है। और जो मेरे आईलेट का सेंटर है उस पे मैं ये उंगली से उसको प्रेस कर दूंगी। okay? एक दो बार जब हम उसको लेयर करते हैं, एक के ऊपर एक लगाते हैं, तो कलर इंटेंस आ ही जाता है। मेबेलिन के आई शेडोज बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो अगर आप कोई नया आई शेडो पैलेट खरीद रहे हैं तो मेबेलिन का मत खरीदिए, बिकॉज प्रेजेंटली जो उनके आई शेडो पैलेट्स हैं दे आर नॉट गुड। बाकी प्रोडक्ट्स मेबेलिन के काफी अच्छे हैं, उनका फाउंडेशन, कंसीलर, मस्कारा सब अच्छा है, बट फाउंडेशन नहीं। तो इतना आई शेडो नहीं, सॉरी, आई शेडो उनके अच्छे नहीं है। मैंने सिर्फ सेंटर में वो कॉपर शेड लगाया है, और मैं ब्रश लेके हल्का सा बस उसको साइड साइड से ब्लेंड कर दूंगी।
ब्रश में या तो आप खाली ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, या मॉर्निंग में जो आपने बेस कलर शेड लगाया था पीच कलर, आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो साइड साइड से ऐसे डिफ्यूज लुक आएगा, यू नो, ऐसे शेडेड लुक आएगा। मैंने पाउडर और कॉम्पैक्ट इसलिए यूज नहीं किया, मैं अभी पाउडर से सिर्फ कंसीलर सेट करूंगी, बाकी फेस पे पाउडर नहीं लगाऊंगी, बिकॉज पाउडर से जो मेरा अभी चेहरे में एक हल्का हल्का नेचुरल ग्लो आ रहा है, हाइड्रेटेड ग्लो आ रहा है, मैं पाउडर लगाऊंगी तो वो चले जाएगा। एंड कड़वा चौथ पे हमारी स्किन ऑलरेडी थोड़ी ड्राई होती है बिकॉज हम भूखे होते हैं, सो दैट्स वाई आई अवॉइडेड यूजिंग पाउडर। इनफैक्ट मैंने हर चीज क्रीम से कर दी, ब्लश भी, हाइलाइटर भी, यू नो, इन सिर्फ आई शेडो के लिए हमने पाउडर यूज किया है। लेकिन हम कंसीलर को पाउडर से सेट करते हैं, तो आई जस्ट शो यू हाउ यू कैन सेट योर कंसीलर विद द पाउडर। कॉम्पैक्ट जो है, मैं पर्सनली कॉम्पैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट आप यूज कर सकते हैं कॉम्पैक्ट। आफ्टर आप जब फाउंडेशन कर लेते हैं उसके बाद आप कॉम्पैक्ट को ऐसे पफ से सेट कर सकते हैं हल्के हाथ से, दैट्स हाउ यू यूज द कॉम्पैक्ट। मैं लूज पाउडर प्रेफर करती हूँ। लूज पाउडर इज जो सेट पाउडर नहीं होता, लूज होता है, एंड उसमें कलरलेस पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है। प्रिया जी, लूज पाउडर जो है बेस्ट जो है वो तो आरग्लास और लॉरा मर्सियर का होता है, बट वो इंडिया में नहीं मिलते दोनों ब्रांड्स। तो इंडिया में के बाय कटरीना का लूज पाउडर इज वेरी गुड, शुगर का लूज पाउडर इज वेरी गुड, पीएसी का लूज पाउडर इज वेरी गुड, मैक का भी लूज पाउडर इज वेरी गुड। तो ये चारों ब्रांड में से कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। के बाय कटरीना, शुगर, पीएसी और एमएसी यानी मैक, ये चारों के लूज पाउडर्स इंडिया में मिलते हैं, इजिली मिलते हैं, एंड देन यू कैन यूज। अगर कोई अब्रॉड जा रहा है आपका, तो आप लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर मंगा सकते हैं। तो मैंने लूज पाउडर हल्का पफ में लिया, उसका जो एक्सेस है मैं वो हाथ पे हटा दूंगी, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ही रखूंगी उस पे, और मेरा जो कंसीलर जहां जहां मैंने लगाया है सिर्फ वो एरिया पे उसको सेट करूंगी। अभी वो चिपक भी गया है तो हम उसको डस्ट ऑफ कर देंगे एक्सेस को, इससे कंसीलर में सल नहीं आएगी आपके, अगर हमने एक बार उसको पाउडर से सेट कर दिया तो। फिर जो हम मेरा खाली पोर्शन है पाउडर का, मतलब पाउडर पफ का, जहां मैंने पाउडर नहीं लिया, उससे मैं उसको डस्ट कर दूंगी, दैट्स इट। मैं और पाउडर यूज नहीं कर रही फेस पे, बिकॉज मुझे वो जो थोड़ा हाइड्रेटेड लुक आ रहा है वो चाहिए आज के दिन, बिकॉज आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं बट आप दिन भर पानी नहीं पीते तो स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और उसमें अगर हम पाउडर लगाएंगे, लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पाउडर लगा सकते हैं। फाउंडेशन, सो दिस आई शेडो में मैंने बस उतना ही चेंज किया है, मैंने सेंटर में गोल्डन आई कॉपर लगा लिया। अभी मैं एक बार लुक कंप्लीट कर देती हूँ, फिर देन आई विल टेल यू आपका जो क्वेश्चन है कि फाउंडेशन के कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं। उसके बाद मैं काजल लगा लूंगी। काजल भी जो है मैं बाहर से अंदर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी काजल की बाहर के साइड चाहिए, उससे आंखें बड़ी लगती है। हम अंदर से बाहर जाएंगे तो वो आंखों की नॉर्मल शेप के अगेंस्ट होता है, तो मैं बाहर से अंदर जा रही हूँ काजल लगाते समय, और एकदम अंदर तक जाने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। आप चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। उसके बाद अगर मेरा मस्कारा लाइक अगर आपको लगता है कि आईलैशेस ड्रूप हो गई हैं, तो मस्कारा आप थोड़ा फ्रेशन कर लीजिए रात के समय। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, दिस इज माय लाइक फेवरेट प्रोडक्ट। एंड लास्ट स्टेप, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा ग्लिटर पसंद है तो आई विल टेल यू कि हम ग्लिटर कैसे यूज कर सकते हैं, जो अगेन मूनलाइट में थोड़ा थोड़ा चमकेगा विदाउट मेकिंग इट गॉडी। वो बिल्कुल गॉडी नहीं लगेगा, एंड येट वो अच्छा लगेगा। ये लिक्विड ग्लिटर है, ELF का, नाइका पे अवेलेबल है। दिस इज लाइक अ डल गोल्डन कलर।
ये हल्का सा मैंने उंगली पे, हाथ पे लिया, मैं डायरेक्टली ये उठा के आईलिड पे नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो बहुत ग्लिटरी ग्लिटरी लगेगा। मैंने हाथ पे लिया थोड़ा, उसको उंगली से मैं वो कर लूंगी, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं आईलिड के ऊपर सेंटर से उसको लगा लूंगी। उससे जब वो लाइट में जाएगा तो वो सिर्फ लाइट पड़ने पे उसके जो पार्टिकल्स हैं, ग्लिटर पार्टिकल्स, वो हल्के हल्के चमकेंगे। एंड किसी को ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने बहुत सारा ग्लिटर लगाया है, और वो गॉडी भी नहीं लगेगा। बट व्हेन आप बाहर नाइट स्काई में जाएंगे तो हल्के हल्के उसके जो पार्टिकल्स हैं वो चमकेंगे। अभी इतना लाइट चालू है तो अभी समझ में नहीं आ रहा उतना, बट दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी विल क्रिएट। काजल मैंने नायका का यूज किया, नायका का काजल पेंसिल, बट आप लॉरियल का यूज कर सकते हैं, आप लैक्मे का यूज कर सकते हैं। काजल लैक्मे का अच्छा है। ग्लिटर इज ELF कंपनी का लिक्विड ग्लिटर है, ये नायका पे मिलता है। एंड मैंने पहले उसको हाथ पे लगाया, फिर उसको मैंने हल्का सा फिंगर्स पे ब्लेंड किया, बिकॉज मुझे बहुत इंटेंसिटी नहीं चाहिए, और सिर्फ उसको हल्का हल्का लगा दिया आई पे, ताकि वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा आए, सिर्फ लाइट में चमके और गॉडी ना लगे। तो उसके बाद ऑफ कोर्स हमारा जो करवा चौथ का बेस्ट सीरम फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर एज, रेटिनॉल वगैरह यूज कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको 100% सच बताऊं, मुझे 20 सीरम के नाम पता है, बट मैं रेकमेंड नहीं करना चाहती, बिकॉज जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने बात की है उन सबका यही कहना है कि बिना ये जो सीरम्स होते हैं, जैसे रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स होते हैं, या नियानासिमाइड होता है, या ये सब जो सीरम्स होते हैं वो हर जन को सूट नहीं होते हैं, स्किन को हार्म भी हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू अ स्किन स्पेशलिस्ट एंड देन डिसाइड योर सीरम। बट इट इज अगर आपकी ऑयली स्किन है, इट इज सेफ टू यूज अ विटामिन सी सीरम, रिलेटिवली सेफ अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो, बिकॉज एटलीस्ट विटामिन सी सीरम उतना हार्म नहीं करेगा। सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि मतलब दो द मेकअप इज लुकिंग सटल, जब हम उसमें ज्वेलरी वगैरह पहन लेंगे तो उसका पूरा लुक काफी अच्छा आएगा। और फाउंडेशन किसी ने पूछा था, तो फाउंडेशन मैक का अच्छा है। द रीजन इज दैट मैक के जो फाउंडेशन के शेड्स हैं वो इंडियन स्किन टोन्स के लिए काफी अच्छे रेंज है उनके पास। इंडियन स्किन टोन का प्रॉपर मैच मैक में मिल जाता है। कई दूसरे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उसमें इंडियन स्किन टोन्स के लिए शेड्स कई बार नहीं मिलते। तो मैक का फाउंडेशन अच्छा है, बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, मेबेलिन फिट मी इज वेरी वेरी गुड। वो फाउंडेशन सिर्फ 500-600 रुपीज का है, बट द क्वालिटी एंड द फिनिश इज वेरी गुड। तो अगर आप मेबेलिन लेना चाहते हैं, आप बिगनर हैं, मेकअप सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप फिटमी से शुरू कर सकते हैं, मेबेलिन फिटमी के फाउंडेशन से। लॉरियल का भी फाउंडेशन बहुत अच्छा है, लॉरियल का टू मैच। आप नायका पे देखेंगे तो उनका 2 फाउंडेशंस है, बोथ द फाउंडेशंस आर क्वाइट गुड। सो लॉरियल का भी फाउंडेशन काफी अच्छा है ड्रग स्टोर रेंज में। फिटमी तो बहुत अच्छा है ही, मैंने आपको बताया। मैक अच्छा है, बॉबी ब्राउन अच्छा है, फिर बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स है। और जो ब्रांड मैंने आपको नया बताया PAC, उनका HD लिक्विड फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है। देन देर आर इंटरनेशनल ब्रांड्स, शनेल है, क्रिश्चियन डियर है, मेकअप फॉरएवर है, इन सब के फाउंडेशंस बहुत अच्छे हैं। बट टू बिगिन विथ अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लॉरियल या मेबेलिन का फाउंडेशन से स्टार्ट करिए। लाइट फाउंडेशन चाहिए तो के बाय कटरीना का फाउंडेशन अच्छा है, उसमें ज्यादा कवरेज नहीं है, बट इट इज अ वेरी नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन। सो मैं खुद पर्सनली मारवाड़ी हूँ, तो मेरे घर में सॉरी लाइक आई कुडंट फाइंड द typical Kadwa Chauth nath, but just for the look, I'm using the nath. And
Yes, we can, if you want, we can put the dupatta. And that's the complete look. Now I'll just quickly go through अगर कुछ important questions हैं जो मैंने आंसर नहीं किए हैं. पूजा, आई थिंक द टाइम इज अप. क्या मैं क्वेश्चंस कि सबको नंबर्स पे पर्सनली आंसर कर सकती हूँ?